चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां इतिहास के पन्नों में सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि गहरे, बहुत गहरे राज भी दफन हैं। और इस रोमांचक सफर की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही छोटे से लेकिन मजेदार सवाल के साथ। जरा सोचिए, क्या हो अगर इतिहास का सबसे बड़ा राज किसी पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी में किसी भूली बिसरी किताब के अंदर छिपा हो। तो ये कहानी है तीन दोस्तों की। एक जो किताबी कीड़ा है, दूसरा खाने का शौकीन और एक जो हर बात पर सवाल उठाती है। और इन तीनों की दोस्ती की असली परीक्षा तब होती है जब वो एक ऐसे रहस्य से टकरा जाते हैं जो शायद उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। कहानी शुरू होती है देवगढ़ नाम के एक शांत से कस्बे में, जहां आर्यन शर्मा नाम का एक लड़का रहता था। अब देखिए, आर्यन के लिए रोमांच का मतलब था पुरानी किताबों में खो जाना, लेकिन उसे क्या पता था कि असली रोमांच उसे वहीं मिलेगा जहां कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, लाइब्रेरी के सबसे अंधेरे, सबसे भूले बिसरे कोने में। तो आर्यन की दुनिया बनी थी किताबों और इतिहास की कहानियों से, और वहीं उसके जिगरी दोस्त कीबो की दुनिया का केंद्र था गर्मा गर्म समोसे। मतलब जहां आर्यन को प्राचीन सभ्यताओं के राज सुलझाने में मजा आता था, वहीं कीबो इस बात से ज्यादा परेशान रहता था कि भाई समोसे के साथ हरी चटनी मिलेगी या लाल वाली। तो हुआ यूं कि एक दोपहर जब आर्यन इतिहास की एक मोटी सी किताब के पन्ने पलट रहा था, उसे एक छोटा सा हाथ से लिखा हुआ नोट मिला। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, नक्शा याद रखता है। बस ये 3 शब्द आर्यन की साधारण सी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। अब ये 3 शब्द ही काफी थे आर्यन के दिमाग में हजारों सवाल खड़े करने के लिए। कौन सा नक्शा, और वो क्या याद रखता है? यहीं से शुरू हुई पुरानी लाइब्रेरी के धूल भरे गलियारों में एक ऐसी खोज जो उन्हें एक बहुत ही गहरे राज तक ले जाने वाली थी। कई घंटों की खोज के बाद एक पुरानी सी अलमारी के ठीक पीछे उन्हें एक छोटा सा पत्थर का दरवाजा मिला। आर्यन की आंखों में तो चमक थी, लेकिन कीबो, जो इस पूरी खोज के दौरान अपने समोसों के सपने देख रहा था, बस चाहता था कि यह सब जल्दी से खत्म हो। उस छोटे से दरवाजे के पीछे एक गुप्त कमरा था, और कमरे के ठीक बीचों बीच एक चबूतरे पर रखा था एक पुराना नक्शा। लेकिन यह कोई आम नक्शा नहीं था। इसकी नदियां सच में बह रही थीं, पहाड़ अपनी जगह बदल रहे थे और तारे टिमटिमा रहे थे। ये नक्शा तो जिंदा था। आर्यन तो इस जादुई नक्शे को देखकर एकदम हैरान था, पर कीबो तो कीबो था। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा और अपने ही अंदाज में बोला, एक जिंदा नक्शा। ये बात कीबो के तो पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो दिमाग से सोचता हो, लॉजिक से। और इस काम के लिए उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, लायरा मेहता, स्कूल की सबसे होशियार और हर बात पर शक करने वाली लड़की। जब आर्यन और कीबो ने उसे वो हिलता हुआ नक्शा दिखाया तो उसने हंसकर उसे साइंस का कोई मजाक कहकर टाल दिया। लेकिन तभी नक्शे पर प्राचीन भाषा में कुछ शब्द उभरने लगे। लायरा, जो प्राचीन भाषाएं पढ़ सकती थी, उन शब्दों को जोड़ने लगी, और जैसे जैसे वो पढ़ती गईं, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। अनुवाद की शुरुआत एक ऐसी चेतावनी से हुई जो किसी बहुत पुरानी और खतरनाक चीज की तरफ इशारा कर रही थी। नक्शे पर साफ साफ लिखा था कि पहली मुहर को किसी भी हालत में छेड़ा नहीं जाना चाहिए। एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करना शायद बहुत बड़ी भूल हो सकती थी। आर्यन और लायरा तो इस चेतावनी को लेकर काफी चिंतित थे, लेकिन कीबो के लिए तो ये एक खुला निमंत्रण था। नक्शे के दिखाए रास्ते पर चलकर वो तीनों एक सुनसान जगह पहुंचे। पहाड़ों के बीच छिपा हुआ एक प्राचीन मंदिर के दरवाजे पर पत्थर के बने विशाल नाग पहरा दे रहे थे, जैसे सदियों से किसी गहरे राज की हिफाजत कर रहे हों। मंदिर के अंदर का नजारा तो और भी हैरान करने वाला था। बीचों बीच एक बड़ा सा क्रिस्टल हवा में तैर रहा था, और उससे एक नीली रोशनी निकल रही थी। उस क्रिस्टल पर एक नाम खुदा हुआ था, अनंत तमह। लायरा अभी उस नाम का मतलब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि कीबो को जोर की भूख लग गई। उसने अपने बैग से समोसा निकाला और जैसा कि अक्सर होता है, उसका पैर फिसला और वो सीधा जाकर उस चमकते हुए क्रिस्टल से टकरा गया। एक पल की खामोशी, और फिर क्रिस्टल की सतह पर एक दरार दिखने लगी। उसी पल पूरा का पूरा मंदिर कांप उठा, और जमीन के नीचे से एक ऐसी गहरी और भयानक दहाड़ गूंजी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सिर्फ एक क्रिस्टल नहीं तोड़ा था,
उन्होंने सदियों से बंद एक जेल का ताला खोल दिया था। अंधेरे से एक विशाल नाग बाहर निकला। वो कोई आम सांप नहीं था, वो मंदिर का संरक्षक था, और उसकी सुनहरी आंखें सीधे आर्यन को घूर रही थीं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस संरक्षक की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि डर था। उसने एरन से कहा, नक्शे ने तुम्हें चुना है, तुमने जागरण शुरू कर दिया है। और ये कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। शायद उसे पता था कि असली खतरा क्या है। जैसे तैसे वो तीनों उस ढहते हुए मंदिर से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा कि नक्शा बदल चुका था। अब उस पर एक नई गिनती दिख रही थी, 14। ये कोई मामूली गिनती नहीं थी, ये बची हुई मोहरों की संख्या थी, और उन्होंने अभी सिर्फ एक तोड़ी थी। और फिर नक्शे पर वो नाम फिर से उभरा जिसे उन्होंने क्रिस्टल पर देखा था, अनंत तमह, यानी कभी न खत्म होने वाला अंधेरा। यही वो शक्ति थी जिसे उन्होंने आजाद करना शुरू कर दिया था। तो आर्यन, लायरा और केबो ने अनजाने में एक ऐसी शक्ति को जगा दिया है जो पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आर्यन का उस किताब को ढूंढना, नक्शे का मिलना और केबो का फिसलना, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर कोई पर्दे के पीछे से परछाइयों में छिपकर ये सारा खेल खेल रहा है?